हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू ब्रिलियंस एकेडमी शिमला। आज हम लोग जो है एक सिंपल कंसेप्ट से जानेंगे कि क्यों बेसिक्स ऑफ फिजिक्स जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है और आपको बार बार बोले जाते हैं कि बेसिक से ही हमेशा क्वेश्चन को निकालना शुरू करो। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार हम लोग डेरिवेशनल फॉर्म में पहले देखेंगे और उसके बाद मैं आपको उन न्यूमेरिकल्स को करना बताऊंगा जो इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो आइए चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से कंडीशंस को हम लोग निकालना सीखें। मैं आज इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। हम लोग किस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट को बहुत ही इजी तरीके से जो है वो समझ सकते हैं और बहुत आसान से कर सकते हैं। अब वो आसान तरीका है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हम लोग कंसिडरेशंस देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंसिडरेशंस है ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझने के लिए। देखिए, ये हमारे पास जो है ये एक हमने अर्थ बना रखी है, तो ये हमारे पास अर्थ है। और ये जो आपके पास जो आप इससे आउटर सर्कल देख रहे हो, दैट इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट पे v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सैटेलाइट का मास m, हम स्मॉल m कंसीडर करके चल रहे हैं। अर्थ का मास हम लोग कैपिटल M कंसीडर करके चल रहे हैं। रेडियस जो है अर्थ का r है, और जो हाइट है सैटेलाइट की सेंटर ऑफ द अर्थ से, दैट इज r+h। तो यही सब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया कि क्या क्या हमारे पास कंडीशन है। अब चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से कंडीशन पे आते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन को हम लोग बेसिक फिजिक्स लगा करके किस तरीके से किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि कोई भी जो दो मासेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में एक फोर्स फंडामेंटली एक्ट करती है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि लगभग हम लोग 9th में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, दैट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, और g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके पिछले कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखो हम किन मासेस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हम लोग मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट के मास, क्योंकि उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हम मासेस की जगह पे मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट का मास यूज करेंगे। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अर्थ से लेकर के सैटेलाइट तक का कितना था, तो हम लोग अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली r+h का जो है डिस्टेंस है, ये सैटेलाइट, और ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ यहाँ तक, इससे लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r+h। इसी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? इट विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h का होल का स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, हमें पता है जब भी कोई चीज गोल घूमती है, हमने ये कंसेप्ट भी 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो उसके ऊपर एक तरीके की स्पेशल फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्सेस हमेशा अंदर की तरफ को लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर की तरफ को लगती है। तो इन वेरी कंसेप्ट की जब हम लोग सैटेलाइट मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमें पता है कि अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट को हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ को खींचेगी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लगेगी, दैट इज बेसिकली mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, तो किसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है? सैटेलाइट के ऊपर। तो मास किसका यूज होगा? सैटेलाइट का। तो स्मॉल m हम लोगों ने यूज कर दिया। उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हम लोग v नॉट लेकर के चल रहे हैं, और डिस्टेंस अगेन कितना है? r+h, जो टोटल डिस्टेंस है सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा दूं, ये दोनों इक्वेशंस को मैं जैसे ही कंपेयर करवाता हूं, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देखो दोनों की फोर्सेज हैं, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। इन दोनों को कंपेयर करवाने के बाद मेरे पास जो कंडीशन बचती है दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m v नॉट का स्क्वायर अपॉन r+h। एक r+h से एक r+h मेरा कैंसिल हो गया, स्मॉल m से मेरा स्मॉल m कैंसिल हो गया, और यहां से अगर मैं चाहूं तो v नॉट आराम से निकाल सकता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन बनी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन r+h। और जैसे ही मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं, दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो v नॉट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये हमारे पास जो है इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन आ जाती है। अब बताओ, आप ही बताइए, इस पूरी इक्वेशंस में क्या क्या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, जो कि बहुत ही टफ था अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स को हमने यूज किया, सिर्फ दो कंसेप्ट,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट था और एक सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्सेस का कंसेप्ट था। दोनों को इक्वेट करके हमने सीधा ऑर्बिटल वेलोसिटी की कंडीशंस को फाइंड आउट किया। ऐसे ही बहुत सारे सिंपलेस्ट वे में किसी भी डेरिवेशन को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट में मेंशन जरूर करें कि क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला इससे पहले आपको इतने सिंपल तरीके से आता था या नहीं। थैंक यू।